जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हो गया है। एक तो ये है कि ये कहते हैं जी कि हम इवन हैंडेड करते हैं और कानून और वाक़यात के मुताबिक हम लोगों के ख़िलाफ़ प्रोसीड करते हैं, लेकिन ये पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा इम्प्रेशन बन गया है जिसके ये नहीं कि कोई वैसे ही बन गया है, ये परसेप्शन ही नहीं है, इसमें हक़ायक़ हैं कि अगर तो कोई जुर्म हो एक ही किस्म का अपोजिशन की तरफ से किसी आदमी के जो अनप्रोटेक्टेड होते हैं, या उसी तरह का कोई जुर्म या उससे ज़्यादा घिनौना जुर्म जो है वो गवर्नमेंट के किसी आदमी के साथ हो जाता है, तो उन दोनों में से सिर्फ जो अनप्रोटेक्टेड है, अपोजिशन में है, उसके ख़िलाफ़ तो केस बन जाता है। दूसरी बात यह है कि जो ये कहते हैं कि जी हमें ये करना होता है, डिफेंड करना होता है, तो यही असल ख़राबी है। ये मौसूफ जो अभी तकरीर कर रहे थे, ये सबसे ज़्यादा गलत लैंग्वेज, पर्सनल अटैक और हर मामले को बिल्कुल एक बनाकर यानी एक ऐसा नक्शा पेश करने की कोशिश करते हैं। अब तो लोगों ने इनको सुनना बंद कर दिया है। पता होता है कि ये किस के लिए आए हैं और क्यों आए हैं। तो एक तरफ तो अदालत में या नैब के पास मामला जाता है, और दूसरी तरफ ये खुद या मिनिस्टर या कोई 3-3, 4-4 बैठकर वो फिर उस आदमी के ख़िलाफ़ वो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, जो मैं समझता हूँ इससे बुरी बात और कोई हो ही नहीं सकती। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मामला आ जाता है तो अदालत के ऊपर रहने दें, उसको फैसला करने दें, वहाँ जो आपने एविडेंस पेश करना है उसको करने दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके पैरेलल प्रोपेगेंडा जो है वो मीडिया के ऊपर, मीडिया ट्रायल उसकी शुरू कर दी जाती है। ये बहुत तकलीफ़ देह है। एक तो डिस्क्रिमिनेशन कि गवर्नमेंट के पास अगर कोई आदमी हो उसकी प्रोटेक्शन में हो, जैसे चीनी का स्कैंडल हुआ, आटे का स्कैंडल हुआ, बाकी और स्कैंडल हुए, दरख्तों के स्कैंडल हुए। ये मैं कहता हूँ नो क्रॉस टॉक, वो कह रहे हैं कि दवाइयों का, मैं कहता हूँ कोई भी हो वो उसको हाथ नहीं लगाया जाता, कोई किसी को कहता कुछ नहीं, और वो फिर अपनी भरपूर कोशिश से जो कुछ उसने उसमें से निकालना होता है वो निकाल कर इनकी मर्जी के साथ वो उस महकमे को छोड़ देता है, या बाहर चला जाता है, या यहाँ कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया जाता है। तो एक तो ये बड़ी तकलीफ देह बात है जो आम आदमी को भी समझ आती है और लॉ नोइंग आदमी को भी समझ आती है। और आदमी फिर तीसरी जगह कौन सी है जिसके पास आदमी जाए, किसके सामने शिकायत करे, किसके सामने मुकदमा दर्ज कराए? ये तो हर आदमी के बस की बात तो नहीं होती। तो इसलिए ये जो एक माहौल सा बन गया हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ हैं तो आप पाक साफ हैं, और अगर आप पाक साफ नहीं भी हैं तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब प्राइवेट कंप्लेंट लेकर आदमी जाए तो उसकी क्या सुनवाई होगी, और फिर मीडिया के ऊपर जब हर रोज़ उसके खिलाफ बात की जाएगी तो फिर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है। वहाँ गोबल्स बैठे हुए हैं, वहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं जी कि अगर मुतअद्दिद बार या मुसलसल झूठ बोला जाए तो वो भी सच नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ देह हैं। और जो कल यहाँ कहा गया था जी कि आज एक साइड भुगत रही है, कल शायद दूसरी साइड भुगते, मैं समझता हूँ कि यह भी गलत है। ये अब साइडों की बात करके अगर आप आदमी इस तरह करे कि चलिए इसको कानून को रहने दें, अब ना बदलें, और फिर जब इनकी बारी आएगी तो फिर इस वक्त हम उनसे पूछेंगे कि अब आपकी क्या सूरत हाल है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इन जो चीज़ें यहाँ कही जाती हैं उनको ध्यानदारी के साथ, संजीदगी के साथ उन पर गौर होना चाहिए, और जो गलत काम किए जा रहे हैं उनमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए, ना कि उसको आप बिला वजह डिफेंड करें। मैंने कल परसों ही पढ़ा है जो फॉटिफ का था, या जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का अदारा बना हुआ है, उसके सरबराह का बयान था, और उन्होंने कोट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को
اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ یک طرفہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، گورنمنٹ کے خلاف ہیں آپ تو بلا وجہ آپ مجرم بن جاتے ہیں، اور اگر گورنمنٹ کے حق میں ہیں تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، وہ دائیں بائیں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ میں تشریف فرما ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی آدمی برداشت کرتے کرتے ایک خاص وقت آ جاتا ہے جبکہ اس کے خلاف پھر پولیٹیکل ری ایکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور کہتے ہیں جی اگر کوئی ایسی بات ہے ٹھیک ہے جی آپ عدالت میں جائیں۔ اب ہر آدمی کے بس کی بات تو نہیں، ایک طرف گورنمنٹ آپ کے خلاف لگی ہوئی ہو اور اس نے مقدمے بنائے ہوں، ایک آپ خود اپنے بچت کے لیے پھر آپ عدالت میں خود چلے جائیں، وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دیانتداری کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، اور جس میں مقصدیت ہو اس کے ساتھ آدمی کو غور ضرور کرنا چاہیے، ورنہ انسان یہی سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے، پھر وہ سریع الحساب بھی ہے، پھر وہ سختی سے حساب لینے والا بھی ہے اور لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا کو بنا کر وہ چھوڑ گیا ہے ان لوگوں کے جو حکومت میں آ جاتے ہیں کہ وہ جو مرضی چاہے کرتے رہیں، اور وہ اس کو اپنی مخلوق کا کوئی خیال نہیں ہوگا، نہیں اس کو خیال ہے، تو اس حد تک نہ جائے جبکہ اس کا کوئی علاج اوپر سے نہ آنا شروع ہو جائے۔ شکریہ جی۔